सही बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आपके ग्रुप फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशंस इन सॉलिड। ठोस में ऊष्मीय प्रसार पढ़ेंगे। बच्चों हम जब किसी ठोस को या द्रव को या गैस को, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, उसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार का मतलब ये होता है कि जब भी किसी, चाहे सॉलिड को, गैस को या लिक्विड को हम गर्म करेंगे, हीट करते हैं, तो वो जो सॉलिड होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, वो फैल जाता है। इस घटना को हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो पहले आपको मालूम होना चाहिए ऊष्मीय प्रसार या थर्मल एक्सपेंशन किसको कहेंगे, कि जब भी किसी सॉलिड को या गैस को या लिक्विड को हम गर्म करते, हीट करते हैं, तो वो एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है। तो इस घटना को हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। तो हमारे यहाँ पर एक छड़ ले रखी है, एक हमने स्क्वायर टाइप बना रखा है और एक हम ट्यूब ले रखी है। तीन अलग अलग वस्तुएं हमने ले रखी यहाँ पर, और तीनों हम प्रसार अलग अलग देखेंगे। तो प्रसार समझ में आ गया होगा कि जब भी किसी ठोस को हम गर्म करते हैं तो फैल जाता है। इस प्रभाव को हम ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। अब ये ऊष्मीय प्रसार तीन प्रकार का होता है। ऊष्मीय प्रसार मतलब तीन प्रकार का होता है। पहला हम देखेंगे रेखीय प्रसार। रेखीय प्रसार का मतलब ये होता है कि मान लो कोई लंबी छड़ है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए छड़ अगर था, इसको हमने गर्म किया, गर्म करेंगे तो इसका प्रसार होता है। मान लो पहले इनिशियल इतनी बड़ी लंबी छड़ थी, इसको हमने गर्म किया लंबाई पे, इसको गर्म किया, कैपिटल ले लो, तो ये इतनी और बढ़ जाती है, इसकी लेंथ क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो लेंथ में यदि प्रसार होता है, लंबाई में यदि प्रसार होता है, तो उस प्रसार को हम रेखीय प्रसार में, रेखीय प्रसार, लीनियर एक्सपेंशन होती है। तो जब किसी छड़ को हम गर्म करते हैं या किसी भी धातु को, या हम कह सकते हैं सॉलिड को हम गर्म करते हैं, ठोस को, तो उसकी यदि लंबाई बढ़ती है तो उस प्रसार को हम रेखीय प्रसार कहते हैं। और यदि मान लो कोई सॉलिड है, हमारे पास कोई ठोस है, उसको यदि हमने गर्म किया और गर्म करने के बाद यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ती है, लेंथ भी बढ़ती है और इसकी हाइट भी बढ़ती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों यदि बढ़ती है, लंबाई और चौड़ाई यानी कहने का मतलब क्षेत्रफल उसका बढ़ता है, क्षेत्रफल क्या रहता है, बढ़ जाता है। तो उस प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार या एरिया एक्सपेंशन कहते हैं। एरिया एक्सपेंशन भी बोलते हैं उसको, क्षेत्रीय प्रसार को। तो यदि मान लो किसी ठोस को हम गर्म करते हैं, उसकी लंबाई में यदि वृद्धि होती है, तो उसको हम रेखीय प्रसार बोलेंगे। यदि किसी ठोस को हमने गर्म किया और गर्म करने से यदि लंबाई चौड़ाई यानी क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई का गुणनफल क्या कहलाता है, एरिया, क्षेत्रफल कहलाता है। तो यदि क्षेत्रफल यदि बढ़ता है तो उसको हम क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे। और मान लो कोई ट्यूब है हमारे पास, सॉलिड कोई ठोस पदार्थ है, और यदि उसको हमने गर्म किया, हीट किया, और उस हीट करने से, गर्म करने से यदि लेंथ, हाइट और ब्रीथ तीनों बढ़ते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों यदि बढ़ती है, तो कहने को तो उसका आयतन में यदि परिवर्तन होता है, लंबाई चौड़ाई और आयतन, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या कहलाता है, उसका आयतन कहलाता है। तो लंबाई चौड़ाई और आयतन में यदि परिवर्तन होता है तो उसको हम आयतन प्रसार करेंगे। तो तीन प्रकार के प्रसार होते हैं। पहला रेखीय प्रसार, जब किसी ठोस को हम गर्म करेंगे और लंबाई यदि बढ़ती है, लेंथ इंक्रीज होती है, तो उसको हम रेखीय प्रसार या लीनियर एक्सपेंशन बोलेंगे। यदि मान लो किसी ठोस को हमने गर्म किया और उसका क्षेत्रफल बढ़ गया, क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई, तो उसको हम बोलेंगे क्षेत्रीय प्रसार या एरिया एक्सपेंशन। यदि मान लो किसी ठोस को हमने गर्म किया और उसका आयतन बढ़ गया, तो उसको हम बोलेंगे आयतन प्रसार कहते हैं। तो तीन प्रकार के प्रसार पता होना चाहिए। गर्म करने पर यदि लंबाई बढ़ती है तो रेखीय प्रसार कहलाता है, क्षेत्रफल बढ़ता है तो क्षेत्रीय प्रसार कहलाता है, और यदि आयतन बढ़ता है तो आयतन प्रसार कहलाता है। प्रसार मतलब फैलना, बढ़ना। अब इसके आधार पर हमारे पास में है तीन प्रकार के प्रसार होते हैं।
उसी आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के प्रसार गुणांक भी होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ये क्या होता है, इसकी हम परिभाषा देखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे इसकी परिभाषा के साथ। तो प्रैक्टिकल ये देखा गया है कि यदि किसी वस्तु की लंबाई में जो वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि मान लो डेल्टा एल हमने मान ली, एल या डेल्टा एल हमने लंबाई में वृद्धि मान ली। मान लो इनिशियल लेंथ इतनी थी और इसको हमने गर्म किया तो उसकी लंबाई में वृद्धि हो गई, वो कितनी है, डेल्टा एल। ये जो होती है लंबाई वृद्धि प्रारंभिक लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लंबाई उसकी जितनी अधिक होगी, छड़ की लंबाई जितनी अधिक होती है उसको हम गर्म करेंगे उतनी अधिक लंबाई में वृद्धि होगी। छड़ यदि छोटी है तो लंबाई में वृद्धि कम होगी, छड़ यदि लंबी ज़्यादा है तो उसकी लंबाई में वृद्धि भी अधिक होती है। यानी लंबाई में वृद्धि छड़ की प्रारंभिक लंबाई की क्या होती है, वो अनुक्रमानुपाती होती है। ये इसकी इनिशियल या प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई, यानी ये लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि छड़ की प्रारंभिक लंबाई की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब ये होता है कि यदि लंबाई ज़्यादा होगी तो वृद्धि भी ज़्यादा होगी, लंबाई कम होगी तो वृद्धि भी कम होगी। सेकंड ये है कि जो लंबाई में जो वृद्धि होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर जितना अधिक होगा, डेल्टा टी या टी, डेल्टा टी टेम्परेचर, ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि, ताप में वृद्धि जितनी अधिक होगी उसकी लंबाई वृद्धि भी उतनी अधिक होगी। कम गर्म करेंगे तो कम वृद्धि होगी, ज़्यादा यदि टेम्परेचर तक हमने गर्म किया तो ज़्यादा उसमें इंक्रीजिंग लेंथ ज़्यादा होगा। टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे तो लेंथ भी बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो उसकी लेंथ भी कम होगी। तो लेंथ में जो वृद्धि होती है, इंक्रीजिंग लेंथ होती है, दो फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो इनिशियल लेंथ प्रारंभिक लंबाई और दूसरा टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ये अपने पता होना चाहिए। किसी भी छड़ की लंबाई में वृद्धि एक तो प्रारंभिक लंबाई पर डिपेंड करेगी, निर्भर करती है, और दूसरी ताप पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर वो डिपेंड करती है। इन दोनों के मान यदि हम बढ़ाएंगे तो लंबाई में वृद्धि भी बढ़ेगी। यदि दोनों को हम मिला देते हैं तो हमारे पास में डेल्टा है, दोनों को मिला देते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं। डेल्टा एल समानुपाती है इंटू डेल्टा टी आता है। इधर डेल्टा एल लिखते हैं, एल डेल्टा टी, एल डेल्टा टी। हम इसका समानुपाती हटा देते, कांस्टेंट लगाना पड़ता, आपको पता है, डेल्टा एल बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट लगाएंगे यहाँ पर अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। इस अल्फा को हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ये अल्फा होता है, इसी को क्या नाम देते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। और अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी। अल्फा इक्वल टू एल इंटू एल अपॉन कैपिटल एल इंटू डेल्टा टी। डेल्टा एल क्या है, लंबाई वृद्धि, इंक्रीजिंग लेंथ। एल क्या है, इनिशियल लेंथ प्रारंभिक लंबाई। डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर जितना हम इंक्रीज करें डेल्टा टी है हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर। अब यदि इसकी हम डेफिनेशन में परिभाषा दें, यदि मान लो कि एल इक्वल टू 1 और डेल्टा टी इक्वल टू 1, तब क्या हो जाएगा, तब अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू 1 रखना, इसकी वैल्यू भी 1 रख देंगे, अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल आएगा। इसका मतलब ये होता है कि यदि मान लो कोई छड़ है हमारे पास, कोई भी मेटल की छड़ है या सॉलिड है हमारे पास, कोई सॉलिड है, एकांक लंबाई हमारे पास एल इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, उसकी प्रारंभिक लंबाई कितनी है, एकांक है, यूनिट। प्रारंभिक लंबाई एकांक है, यूनिट। एकांक लंबाई की छड़ का ताप, यदि डेल्टा टी का मान भी 1 डिग्री रखते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस, एल का मान भी 1 और डेल्टा टी का मान भी 1 रखना। एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, यानी यूनिट लेंथ की कोई हमारे पास
रॉड है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो चेंज इन लेंथ, उसकी लेंथ में जितना भी चेंज होता है उस चेंज इन लेंथ को ही हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, एकांक लंबाई की छड़ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को हम रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इस प्रकार से रेखीय प्रसार गुणांक अपने को पता होना चाहिए। इसी प्रकार से हम क्षेत्रीय प्रसार गुणांक पढ़ेंगे सेम। अब क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या होगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो डेल्टा है समानुपाती किसके होगा, प्रारंभिक क्षेत्रफल के। लंबाई की जगह क्षेत्रफल आ जाएगा, ध्यान रखना। ये क्षेत्रफल में परिवर्तन या वृद्धि, क्षेत्रफल में परिवर्तन, डेल्टा है समानुपाती डेल्टा टी। ये भी ताप में परिवर्तन, जितना अधिक तापमान बढ़ाएंगे उतना अधिक क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, जितना अधिक एरिया होगा उतनी अधिक एरिया में वृद्धि होगी। गर्म करेंगे तो ये जैसे वहाँ एल लिया था, वहाँ हमने क्या लिया था, एल लिया था कैपिटल, और इसकी जगह डेल्टा टी लिया था, डेल्टा टी लिया। तो यहाँ थोड़ा सा एल की जगह क्या रहेगा, एरिया, क्योंकि हम एरियल या एरिया एक्सपेंशन देख रहे हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में लंबाई के लिए एरिया लेते हैं, बस इतना चेंज करना। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, डेल्टा है समानुपाती ए इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा ए इक्वल टू क्या आएगा, समानुपाती हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, अल्फा, अल्फा की जगह बीटा लगा देंगे, बीटा इंटू डेल्टा टी। बीटा एक कांस्टेंट होगा, इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहेंगे। तो बीटा इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। यहाँ से इसकी परिभाषा लिखेंगे, ए इक्वल टू 1 और डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तब बीटा इक्वल टू क्या जाएगा, डेल्टा है, ये भी 1 और ये भी 1 हट जाएगा, तो बीटा इक्वल टू डेल्टा है। यानी एकांक क्षेत्रफल का तापमान यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे, यूनिट एरिया है, उस यूनिट एरिया का टेम्परेचर कितना करना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना, राइज करना, तो उसके क्षेत्रफल में, उसके एरिया में जो इंक्रीजिंग होगा, क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है, उसी को हम बीटा या क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि को क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। बस ये ध्यान रखना, वहाँ एल आता था या ए आएगा, एरिया। सिमिलरली वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम में ऐसे कैसे होगा कि डेल्टा वी, वॉल्यूम जो होगा चेंज, ये किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल वॉल्यूम पर। डेल्टा भी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो डेल्टा वी समानुपाती वी इंटू डेल्टा टी। या समानुपाती हटा के कांस्टेंट लगाएंगे या गामा लगाएंगे, डेल्टा टी, और गामा इक्वल हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। यहाँ से वी वी 1 पुट करना है और डेल्टा टी भी 1 डिग्री सेल्सियस पुट कर देंगे, तो क्या रहेगा, गामा इक्वल टू डेल्टा वी। यानी एकांक आयतन, ये आयतन है, यदि मान लो किसी गैस का या आयतन हमारे पास किसी सॉलिड का एकांक है, यूनिट है, एकांक आयतन का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर आयतन में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, गामा। गामा मतलब आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, परिभाषा तीनों की सेम है, सिर्फ लंबाई की जगह लंबाई आ जाएगा, क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल, आयतन की जगह आयतन आ जाएगा, सेम डेफिनेशन से। एकांक लंबाई बढ़ाना, एकांक क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, और एकांक लंबाई लेंगे, एकांक क्षेत्रफल लेंगे और एकांक आयतन लेंगे। तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना तीनों में, तो जो भी लंबाई में वृद्धि होती है उसको रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल में वृद्धि होती है तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और आयतन में यदि वृद्धि होती है तो उसको आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। अब इसकी जो मात्रक होता है इसका प्रसार गुणांक का, तीनों प्रसार गुणांक, प्रसार गुणांक का कोई से भी यदि सूत्र हम देखते हैं तो उसका जो मात्रक होता है, यहाँ से देखते हैं वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाता है, 1/T आता है, ठीक है, टेम्परेचर, तो इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, या ऐसा मात्रक लिखे तो प्रति डिग्री केल्विन होता है, प्रति डिग्री केल्विन, प्रति केल्विन, डिग्री नहीं लिखते, केल्विन ही लिखते, केवल जाना, डिग्री सेल्सियस में डिग्री लिखते, केल्विन में केवल केल्विन लिखते हैं। तो यदि प्रसार गुणांक, चाहे रेखीय प्रसार गुणांक हो,
क्षेत्रीय प्रसार गुणांक हो या आयतन प्रसार गुणांक, तीनों प्रसार गुणांक का मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन होगा। इस तरह से तीनों प्रसार गुणांक को पता होना चाहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन तक पहुँच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।